I hope everyone is doing well. So, we are here with the chapter 8, that is the cell, the unit of life. Okay. अब आपकी यूनिट 3 स्टार्ट हो रही है ऑफ द बायोलॉजी चैप्टर ऑफ योर सेक्शन 11. ओके, ऑफ 11 स्टैंडर्ड का हम चैप्टर 8 पढ़ रहे हैं. हमने 2 यूनिट्स अभी तक कंप्लीट कर लिए. ठीक है, ये थर्ड यूनिट है जिसका फर्स्ट चैप्टर है, दैट इज सेल द यूनिट ऑफ लाइफ. ओके, what we'll do, we'll try. I know सबके लिए डिफ़िकल्ट है टू ग्रास्प सो मैनी थिंग्स, राइट. अब हम ये भी पढ़ रहे हैं, बायोलॉजी है, बहुत वास्ट है. हमने पिछले लेक्चर में भी बात की. तो साथ में हम बायोलॉजी भी पढ़ रहे हैं, हमें केमिस्ट्री भी करनी है. व्हाट वी विल डू इज़ कि हम एटलीस्ट 11th स्टैंडर्ड के हाफ ऑफ द चैप्टर्स कंप्लीट कर लें. I think there are around 22 to 23 chapters of 11th standard only, right? तो जब हम इसके हाफ ऑफ द चैप्टर्स कंप्लीट कर लेंगे या कुछ यूनिट्स कंप्लीट कर लेंगे, इसकी 5 यूनिट्स हैं, तो वी हैव स्टार्टेड विद द थर्ड यूनिट. ओके, सो विल ट्राई कि हम थर्ड यूनिट कंप्लीट करें एंड देन विल जंप इनटू केमिस्ट्री. फिर हम 11th स्टैंडर्ड की केमिस्ट्री शुरू करेंगे. फाइन, अभी हम फोकस कर रहे हैं कि हम आप बोर भी ना हो. ठीक है, तो आई नो, आई गेट दैट, इफ़ आई अंडरस्टैंड दिस कि ये थोड़ा ग्रास्प करने में डिफ़िकल्ट है. लास्ट लेक्चर में भी मैंने आपको यही चीज़ बताई, बट आई एम ट्राइंग कि मैं हर एक क्वेश्चन या हर एक टॉपिक में से ऑलमोस्ट सारी चीज़ें कवर आउट कर सकूँ. फाइन, सो पहला हमने 2 यूनिट्स कवर कर लिए हैं सक्सेसफुली. नाउ वी आर विद द चैप्टर 8, दैट इज़ द सेल द यूनिट ऑफ लाइफ. ठीक है, तो अब इसको स्टार्ट करते हैं एंड विल ट्राई कि जब हमारी यूनिट 3 कंप्लीट हो जाती है, विल जंप ऑफ टू योर केमिस्ट्री. ठीक है, हम केमिस्ट्री स्टार्ट कर देंगे कि आप थोड़ा सा, जब तक आप इतनी रिवीजन कीजिए एटलीस्ट टू योर 3 यूनिट्स, एंड तब हम केमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे. ओके, सो विल डू वाइस वर्सा लाइक दिस ओनली कि हम हाफ ऑफ उसका चलेंगे, हाफ ऑफ द केमिस्ट्री, देन विल अगेन जंप टू द बायोलॉजी एंड देन अगेन टू द केमिस्ट्री, सो दैट आप बोर भी ना हो, आपकी कंटिन्यूएशन में भी आपकी दोनों चीज़ें कवर होती रहे. फाइन, तो लेट्स विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट विद योर सेल द यूनिट ऑफ लाइफ. ओके, अब जब सेल द यूनिट ऑफ लाइफ की जब हम बात करते हैं, ठीक है, सेल है क्या? बेसिकली सेल एक क्या है, बेसिक यूनिट है लाइफ की, है ना. मतलब जो ये बिल्डिंग ब्लॉक है, ये हमारी जो पूरी बॉडी होती है ना, वो किसकी बनी हुई है? सेल की बनी हुई है. दिस इज अ जनरल एक्सप्लेनेशन ऑफ द सेल. ओके, अब ये डाइफर करते हैं स्ट्रक्चर में. ठीक है, इसका स्ट्रक्चर भी डिफरेंट होता है, कॉम्पोजिशन और फंक्शन डिफरेंट होता है, पर इसमें कुछ सिमिलैरिटीज़ भी होती हैं. अब प्लांट्स और एनिमल्स का सेल जो होगा वो डिफरेंट होगा. हर एक ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं सेल से बने हैं, पर सेल के स्ट्रक्चर्स जो होते हैं वो डिफरेंट होते हैं फॉर द डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स. कुछ चीज़ें सिमिलैरिटीज़ हो सकती हैं, पर उनका कॉम्पोजिशन फंक्शन ऑब्वियसली डिफरेंट ही होगा. फाइन, इतना पता चल गया. दूसरी बात हमने की थी कि हमारी जो बॉडी है वो ट्रिलियन ऑफ सेल्स से बनी हुई है. ये हमने क्वेश्चन डिस्कस कर लिया हुआ है, राइट. हमने ये पढ़ा था. ठीक है, नाउ इन दिस टॉपिक या इस चैप्टर में व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस इज, हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, पहले हम पढ़ेंगे कि सेल की डिस्कवरी किसने की, उसकी डिस्कवरी के बारे में पढ़ेंगे. फाइन, हम पढ़ेंगे सेल थियरीज के बारे में. ठीक है, दीज आर बेसिकली द टॉपिक्स यू नीड टू रिमेंबर. ओके, पहले हम पढ़ेंगे डिस्कवरी ऑफ सेल के बारे में, सेल थियरी के बारे में. ओके, देन सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन के बारे में, देन स्ट्रक्चर ऑफ सेल वॉल, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल के बारे में पढ़ेंगे, उनके फंक्शंस पढ़ेंगे. ओके, देन इवन द डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ेंगे. ठीक है,
जब हमने सेल थ्योरी पढ़ ली, प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक सेल्स के बारे में पढ़ लिया, अब उनमें डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें भी होती हैं, राइट। अब सेल वॉल जो होता है उसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, उसका फंक्शन क्या होता है, ओके। फिर एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम्स भी होते हैं, ठीक है। डिफरेंट क्या होते हैं, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम भी होते हैं, जिसके अंदर तुम्हारा, आपने आई थिंक नाम सुने होंगे अबाउट द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी अपैरेटस, राइट। वैक्यूल्स पढ़ा है, लाइजोसोम्स पढ़े हैं। फिर हम इनके फंक्शंस और इनके बारे में पढ़ेंगे कि इनका रोल क्या है हर एक चीज़ का, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, ये आपने सब पढ़ा है, दैट इज़ अ पावर हाउस सेल। आपको एक एक लाइन पता थी, पर थोड़ा सा हम डिटेल में जाएंगे इसके बारे में, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। पहले हम कुछ सेल के बारे में पढ़ेंगे, एक ले लेते हैं, एक आइडिया ले लेते हैं, व्हाट इज सेल वॉल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है, कुछ यहाँ से क्वेश्चंस करके देन वी विल मूव टू, हर एक टॉपिक वाइज चलेंगे, ठीक है। आपके बुक के अकॉर्डिंग ही चल रहे हैं, मैंने उसके रिलेटेड ही बनाए हैं कि उससे ज़्यादा से ज़्यादा आपके क्वेश्चंस आपको मिल सके, ओके। सो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग टाइम। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, विच अमंग द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट द मेजर डिस्कवरीज इन द हिस्ट्री ऑफ सेल, ठीक है। अब जब देखो डिस्कवरी, सबसे पहले हम डिस्कवरी के ही क्वेश्चंस पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब उन्होंने बोला कि कौन सा मेजर डिस्कवरी है वो इनकरेक्ट है अबाउट द हिस्ट्री ऑफ द सेल्स की, अगर हम बात करें, ओके। सो लेट्स मूव ऑन। रॉबर्ट ब्राउन मेड द मोस्ट मेजर कॉन्ट्रीब्यूशन टू द हिस्ट्री ऑफ सेल बाय डिस्कवरिंग न्यूक्लियस। वो कह रहे हैं कि जो रॉबर्ट ब्राउन है उसने एक मेजर हिस्ट्री की है, बाय कंट्रीब्यूशन कैसे की कि एक न्यूक्लियस की डिस्कवरी की। दूसरा, सेल थ्योरी वाज डेवलप्ड बाय स्किल्डन एंड श्वान, ओके। Virchow introduced the concept that genetic material is present inside the nucleus, okay, and Robert Hooke discovered cell in 1665, okay. सो दीज आर द 4 स्टेटमेंट्स जो हिस्ट्री ऑफ सेल के बारे में अगर आप पढ़ते हैं, ठीक है। तो हमने जब डिस्कवरी पढ़ी तो हमने क्या पढ़ा, जो बेसिकली आपका जो रॉबर्ट हुक था, कौन थे, रॉबर्ट हुक था, ओके। जब हम बात करें कुछ चीज़ों की तो हमें ये चीज़ें पता होनी चाहिए, ठीक है, कि किसने क्या डिस्कवर किया था। जो रॉबर्ट ब्राउन है उसने डिस्कवर किया था न्यूक्लियस, फाइन, इन 1831, ठीक है। सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, ओके। एंड ये क्या कहा जाता है, जो बेसिकली न्यूक्लियस है, ठीक है। अब न्यूक्लियस जो है सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गेनल है, सेल ऑर्गेनल है, जो कंट्रोल करता है हमारी सेलुलर एक्टिविटीज़। इसके बारे में हम डिटेल में जाएंगे और इसके रिलेटेड क्वेश्चंस भी आएंगे। अभी हम सिर्फ डिस्कवरी की बात कर रहे हैं, ठीक है। और इनको कहा जाता है हेडक्वार्टर्स ऑफ द सेल। देखो कुछ चीज़ों के तुम्हें पता होने चाहिए कि किसने डिस्कवर किया, जैसे न्यूक्लियस किसने डिस्कवर किया, सेल किसने डिस्कवर किया, ओके। कुछ कुछ वर्ड्स के बारे में आपको पता होना चाहिए कि उसकी डिस्कवरी किसने की और किस ईयर में हुई। तो यू शुड नो न्यूक्लियस कब डिस्कवर हुआ, इन द ईयर 1831, ओके। नेक्स्ट इट वाज सेड कि सेल थ्योरी वाज डेवलप्ड बाय शिल्डन एंड स्वान, ठीक है। अब वो कह रहे हैं कि जो आपका जो थ्योरी है वो किसने की है, शिल्डन एंड स्वान। दिस इज ऑल्सो ट्रू। बेसिकली जो शिल्डन एंड स्वान है ये क्या है, दो बायोलॉजिस्ट हैं, ठीक है। क्या है, दो बायोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने सेल थ्योरी दी थी, ठीक है। और उसको फर्दर एक्सपैंड किसने किया था, वर्चो ने किया था। रुडोल्फ वर्चो जो है उसने उसको फर्दर एक्सपैंड आउट किया था और उसने कहा था कि जो सेल्स है वो एग्जिस्ट करते हैं फ्रॉम देयर प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, न्यू सेल्स फॉर्म होते हैं फ्रॉम देयर प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, ठीक है। तो ये जो स्टेटमेंट है कि वर्चो इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट ऑफ द जेनेटिक मटेरियल इनसाइड द न्यूक्लियस, दिस इज रॉन्ग। क्या है ये, दिस इज रॉन्ग। क्यों, क्योंकि वर्चो ने बोला था कि न्यू सेल्स बनते हैं प्री एग्जिस्टिंग सेल से, उसने ये स्टेटमेंट दी थी, ना कि उसने ये बोला था कि जेनेटिक मटेरियल बनाता है, ओके। यू शुड रिमेंबर दिस। लास्ट,
रॉबर्ट हुक डिस्कवर्ड सेल इन 1665 एंड दिस इज ट्रू कि जो रॉबर्ट हुक है उसने डिस्कवर किया था सेल इन 1665, ओके, इन अ डेड कॉक, इन अ डेड कॉक स्लाइस, फाइन। और उसने अपनी ये बुक में भी मेंशन किया है। किसमें मेंशन किया हुआ है? अपनी बुक में भी मेंशन किया हुआ है, जिसका नाम है माइक्रोग्राफिक, फाइन। तो जब डिस्कवरीज की बात आ रही है, सो ऑल दीज थ्री आर ट्रू एक्सेप्ट द वर्चो। जो रुडोल्फ वर्चो था उसने सिर्फ इतना कहा था कि न्यू सेल्स फॉर्म होते हैं फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, सो दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। सो इन चीज़ों के बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चले नेक्स्ट, विच अमंग द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट टाइप्स ऑफ सेल्स? ओके, इन अ प्रोकैरियोटिक सेल membrane bound organelles are absent. Monera is an example of prokaryotic cell. Eukaryotic cells contain membrane bound organelles. और D, prokaryotic cells contain either RNA और DNA, ठीक है। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए, अब दो टाइप के सेल्स होते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं, ठीक है। सेल थ्योरी के बारे में भी पढ़ लिया हमने, डिस्कवरी भी पढ़ ली, उसके बारे में मैंने तुम्हें एक आइडिया दे दिया, ठीक है। अब हम टाइप्स ऑफ सेल्स की बात करते हैं, ठीक है। अब प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं, ठीक है। अब इनके आपको फर्स्टली यू शुड रिमेंबर द डिफरेंसेस विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यू नीड टू रिमेंबर द स्ट्रक्चर्स ऑफ इट, ठीक है। मैं साथ साथ बता रही हूँ क्या क्या इंपॉर्टेंट है। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स के बारे में आपको उसका डिफरेंस पता होना चाहिए, आपको उसका स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। इट इज़ टू इम्पॉर्टेंट। अगर आपको ये पता होगा, क्योंकि उन्हीं के बेस पे क्वेश्चंस आने वाले हैं, ठीक है। तो यू शुड नो अबाउट इट वेरी प्रॉपरली एंड यू शुड रिमेंबर इट, ठीक है। तो हमें 4 ऑप्शन दिए हैं। अब मैं इस पे से गलत बताऊंगी, देन आई विल मूव ऑन टू इट एंड आई विल एक्सप्लेन यू थ्रू दैट, ठीक है। उन्होंने बोला है कि इन अ प्रोकैरियोटिक सेल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स आर एब्सेंट. Monera is an example of prokaryotic cells. Eukaryotic cells contain membrane bound organelles and prokaryotic cells contain either RNA or DNA. So this one is the incorrect, ठीक है। जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं उसमें दोनों चीजें होती हैं, DNA as well as RNA. It is not either of it, it has both the things. Remember? इतना पता चल गया? Now let's move on to the diagrams. Okay. Now before starting, अगर मैं तुम्हें बताऊं तो जो तुम्हारा जो सेल होता है वो डिवाइड किस में होता है? एक प्रोकैरियोट्स में और एक यूकैरियोटिक में, ठीक है। जो तुम्हारे प्रोकैरियोट होते हैं, जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, क्या होते हैं? जो तुम्हारे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ठीक है, वो उसमें जो किंगडम, उसमें क्या आता है? तुम्हारी बैक्टीरिया की किंगडम आती है, तुम्हारे अर्काया आता है, ठीक है। ये क्लासिफाई किए जाते हैं एज प्रोकैरियोट्स, ठीक है। वेयर एज जो एनिमल सेल्स होते हैं, तुम्हारे प्लांट सेल्स हो गए, फंजाई हो गया, ये सब किसके अंडर आते हैं? ये आते हैं तुम्हारे यूकैरियोट्स के अंदर। किसके अंदर आते हैं? यूकैरियोट्स। इतना पता चल गया। प्रोकैरियोट्स के अंदर आ गया यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, जिसमें आएगा बैक्टीरिया, आर्काई, एनिमल सेल, प्लांट सेल्स, फंजाई, ये सब क्या है? यूकैरियोट्स है, ठीक है। अब इन दोनों में जो प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स होते हैं, इसमें 4 कॉमन कंपोनेंट्स होते हैं। रिमेंबर दिस, 4 चीजें ये याद रखनी है, इनमें कॉमन है। बाकी चीजें या तो एक में प्रेजेंट है या तो एक में एब्सेंट है, ठीक है। वो 4 चीजें क्या है? पहली चीज होती है दैट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के एक आउटर कवरिंग है जो सेपरेट करती है सेल इंटीरियर को सराउंडिंग एनवायरनमेंट से, सिर्फ अभी मैं बता रही हूं। दूसरा होता है साइटोप्लाज्म, ठीक है। तीसरा होता है डीएनए,
द जेनेटिक मटेरियल जो होता है सेल का, ठीक है। साइटोप्लाज्म एक जेली लाइक रीजन होता है, ओके। और फोर्थ आ गया दैट इज राइबोसोम्स। प्लीज राइट इट समवेयर कि कॉमन चीजें प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में क्या होती हैं। क्या होता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, डीएनए एंड राइबोसोम्स, ठीक है। पर ये दोनों डिफ्रेंशिएट करते हैं कहीं ना कहीं, ठीक है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द डायग्राम एंड लेट्स सी कि उसमें हमें क्या क्या मिल सकता है, ठीक है। फिर उसके हम डिफरेंसेस भी मैं एक्सप्लेन कर दूंगी, ठीक है। अब हमने क्या पढ़ा था कि उसमें क्या क्या कॉमन होता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन देख लीजिए, ओके। पहले आ गया प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। नेक्स्ट आ गया साइटोप्लाज्म, ये अंदर आ गया, ये साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन है बाहर, और अंदर साइटोप्लाज्म आ गया। नेक्स्ट हमने बात की थी अबाउट द डीएनए, ओके। ये अंदर क्रोमोसोम्स वगैरह हैं, यहाँ पे डीएनए जेनेटिक मटेरियल भी होगा। एंड देन राइबोसोम्स की बात की थी, ये जो डॉट्स हैं दीज आर राइबोसोम्स, ठीक है। सेल वॉल दिख रही है, इफ यू सी इट प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म ऐसे दिखता है। दिस इज अ प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, ठीक है। दिस इज अ प्रोकैरियोटिक सेल्स जो किसमें दिखता है? इन द बैक्टीरिया, ठीक है। ये सिंगल सेल्ड होते हैं, फाइन, या इसको यूनिसेलुलर कहा जाता है, जिसके पास एक न्यूक्लियस नहीं होता, ठीक है। ना ही इसके पास न्यूक्लियस होता है और ना ही कोई ऑर्गेनल्स होते हैं, ठीक है। हम बात कर रहे हैं प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म की, ठीक है। ये क्या है? प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। इसके पास ना न्यूक्लियस होता है ना ही ऑर्गेनल्स होते हैं, फाइन। तो ये ही स्ट्रक्चर आपको कहाँ मिलेगा? बैक्टीरिया में या आर्काई का, ठीक है। और ये कवर्ड होते हैं, देखा ये मेम्ब्रेन के साथ, ये सेल वॉल है अंदर, फाइन। ये बाहर साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन से कवर होते हैं जो एक्ट करते हैं एक्स्ट्रा लेयर ऑफ प्रोटेक्शन। और इसमें डीएनए एंड राइबोसोम्स अगर आप देख सकते हैं, न्यूट्रिएंट ग्रेन्यूल्स हैं, म्यूकस कैप्सूल है, साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म एंड फ्लैजिलम भी प्रेजेंट है, ओके। सो दिस इज योर प्रोकैरियोटिक सेल। अब हम जब यूकैरियोटिक सेल की बात करेंगे, ठीक है। नाउ दिस इज योर यूकैरियोटिक सेल, जिसमें ऑर्गेनल्स भी हैं और जिसमें न्यूक्लियस भी है। क्या है? जिसमें न्यूक्लियस भी है और ऑर्गेनल्स आपकी गोल्गी कम्प्लेक्स, सेंट्रियोल्स, राइबोसोम, लाइजोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। ये सब चीजें होती हैं, जिसका वेल डिफाइंड न्यूक्लियस भी होता है इसके पास और वेल डिफाइंड क्रोमोसोम्स भी हैं, ठीक है। अब माइटोकॉन्ड्रिया सारे ऑर्गेनल्स हैं जो इसमें नहीं थे, ठीक है। इफ यू सी इट, इसमें वो नहीं था, आपके प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स में नहीं है। यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स में आपके सारे ऑर्गेनल्स और वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, ठीक है। नाउ दिस इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन द प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स, समझ गए। इसी पे बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे, इसी के बेस्ड पे हम हर चीज़ के बारे में पढ़ेंगे, अबाउट द डिफरेंटली न्यूक्लियस के बारे में, वैक्यूल, लाइसोसोम, न्यूक्लियाई, माइटोकॉन्ड्रिया, इनके फीचर्स, इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है, उनके बारे में पढ़ेंगे और उन्हीं पे क्वेश्चंस होते हैं आपके, ओके। ना इफ यू नो द डिफरेंसेस, पहले डिफरेंसेस पता होने बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। सबसे पहले सेल ऑर्गेनल्स की बात करते हैं। प्रोकैरियोट्स में वो लैक करते हैं मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स, ये क्वेश्चन में था, मैं इसलिए बता रही हूँ, ठीक है। दो दे में हैव अ सिंपल स्ट्रक्चर लाइक राइबोसोम होता है, ये मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं। प्रोकैरियोट्स में ऑर्गेनल्स नहीं प्रेजेंट होते। हमने पढ़ा ना गोल्गी अपैरेटस, माइटोकॉन्ड्रिया स्ट्रक्चर देखा, वो था, पर इसमें तो सेल ऑर्गेनल्स नहीं थे। नेक्स्ट, न्यूक्लियस यहाँ पे नहीं था, इसमें था। यूकैरियोट्स में एक प्रॉपर्ली वेल डिफाइंड शेप न्यूक्लियस होता है जो कंटेन करता है जेनेटिक मटेरियल डीएनए, ठीक है। नेक्स्ट, इसका जो साइज है सेल का, इट इज वेरी स्मॉलर, दैट इज 0.1 to 5 माइक्रॉन मीटर। और ये क्या है, इसका सेल साइज जो होता है वो बिगर होता है, दैट इज 10 to 100 माइक्रॉन मीटर। ये क्वेश्चन आ सकता है कि साइज ऑफ द प्रोकैरियोट सेल कितना होता है और साइज ऑफ द यूकैरियोट सेल कितना होता है, ठीक है।
नेक्स्ट चले, देन डीएनए अरेंजमेंट्स। जो डीएनए है वो क्या होती है, सिंगल और सर्कुलर क्रोमोसोम्स होते हैं, देखा था वहां पे सर्कुलर क्रोमोसोम पड़ा होता है, ठीक है। दे ऑल्सो कंटेन प्लाज्मिड्स। मल्टीपल लीनियर क्रोमोसोम्स फाउंड होते हैं यहाँ पे सिंगल था। सेल कैसा होता है, यूनिसेलुलर, ये मल्टीसेलुलर होता है। नेक्स्ट, लाइजोसोम्स कैसे होते हैं, इसमें लाइजोसोम पेरोक्सिसोम्स एब्सेंट है, ऑर्गेनल्स है ही नहीं है, तो ये कहां से होगा, इसमें प्रेजेंट होता है। माइक्रोट्यूब्यूल्स भी इसमें एब्सेंट होती हैं, इसमें प्रेजेंट होती हैं। ओके, नेक्स्ट, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसमें एब्सेंट है, इसमें प्रेजेंट होता है प्रोकैरियोट्स में। माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट होता है प्रोकैरियोट्स में, और यूकैरियोट्स में प्रेजेंट होता है। साइटोस्केलेटन एब्सेंट होता है, इसमें प्रेजेंट होता है। राइबोसोम्स बहुत छोटे छोटे माइन्यूट स्मॉलर होते हैं, और इसमें क्या होते हैं, लार्ज होते हैं, राइट। ये सब ऑर्गेनल्स हैं। वेसिकल्स प्रेजेंट होते हैं, इसमें भी प्रेजेंट होते हैं। सेल वॉल, दोनों में सेल वॉल प्रेजेंट होती है, पर यूकैरियोट्स में सेल वॉल नहीं होती है। यूकैरियोट्स में सेल वॉल नहीं होती है, उसमें क्या होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्या होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। दिस इज द ओनली डिफरेंस, एक कि इसमें न्यूक्लियस और ऑर्गेनल्स होते हैं यूकैरियोट्स में, और इसमें न्यूक्लियस और ऑर्गेनल्स जो होते हैं वो एब्सेंट होते हैं। दूसरी चीज सेल वॉल का डिफरेंस होता है। सेल वॉल प्रेजेंट होती है प्रोकैरियोट्स में होता है, जबकि यूकैरियोट्स में प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, सेल मेम्ब्रेन होता है, ठीक है। दे डजंट कंसिस्ट ऑफ अ सेल वॉल। ओके, समझ गए। So question says in a prokaryotic cell membrane bound organelles are absent. True है. Monera is an example of prokaryotic cell. True. Eukaryotic cell contain membrane bound organelles. True. Prokaryotic cells contain either RNA DNA. They contain both of it. RNA और DNA दोनों चीजें होती हैं. So this is the wrong one. ठीक है, चले next. Which among the following is incorrect about the structure of plasma membrane? Okay, plasma membrane is made up of lipids and protein. Lipids with hydrophilic and hydrophobic and are called as amphipathic lipids. The plasma membrane is a lipid bilayer membrane. The proteins that are present on the surface of plasma membrane are called as integral proteins. ठीक है, अब वो सेल मेम्ब्रेन के बारे में ही बोला है और उसी के पॉइंट्स हैं, ठीक है, कि सेल मेम्ब्रेन कैसा होता है। अब तुम्हारा जो सेल होता है बेसिकली, है ना, तुम्हारे सेल के तो भी डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स होते हैं। उसके पास क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन होता है, सेल वॉल होती है, ठीक है, साइटोप्लाज्म होता है, न्यूक्लियस होता है। अब हम इन सब के बारे में, और सेल ऑर्गेनल्स होते हैं, अब इनके बारे में ही हम पढ़ेंगे, ठीक है, और इन्हीं पे क्वेश्चंस आएंगे। तो सेल उन्होंने बोला कि कौन सा इनकरेक्ट है अबाउट द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सो विच इज द इनकरेक्ट वन, योर इनकरेक्ट वन इज डी। उन्होंने कहा कि जो प्रोटीन्स है दैट आर प्रेजेंट ऑन द सर्फेस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्या कहा जाता है, इंटीग्रल प्रोटीन, ठीक है। जो बेसिकली वो कह रहे हैं कि सरफेस पे प्रेजेंट होता है, ठीक है। जो बेसिकली जो इंटीग्रल प्रोटीन्स होते हैं ना, वो प्रेजेंट होते हैं अलोंग द विड्थ, ठीक है, वो एंटायर विड्थ में प्रेजेंट होते हैं, वो सिर्फ ऑन द सरफेस नहीं प्रेजेंट होते, वो एंटायर विड्थ में प्रेजेंट होते हैं। सो दिस इज द रॉन्ग वन। ओके, जो प्रोटीन्स होते हैं दे आर प्रेजेंट along the surface, not on the surface but along the entire width of the membrane, ठीक है। अब हम पहले स्ट्रक्चर के बारे में, जो हमने क्वेश्चन डिस्कस किया उसी के बारे में पढ़ेंगे। उन्होंने कहा कि सेल मेम्ब्रेन, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का ही क्वेश्चन था, ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का दूसरा नाम क्या है, ये उसका ही स्ट्रक्चर है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं, यू शुड नो दिस, ठीक है। ये सारे सेल्स में प्रेजेंट होता है। ये क्या करता है, ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है ये बेसिकली क्या करता है, ये जो सेपरेट करता है इंटीरियर सेल को आउटसाइड द इन्वायरमेंट से। किससे, आउटसाइड इन्वायरमेंट से। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही है जो अलग करेगा, ठीक है।
फाइन। अब ये तुम्हारा स्ट्रक्चर है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, ठीक है। अब इसमें तीन चीज़ें होती हैं, मेन कंपोनेंट्स जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के होते हैं, दैट इज एक होता है फॉस्फोलिपिड्स, एक होते हैं प्रोटीन्स, और एक होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स। ये देख रहे हो, अल्फा हेलिक्स प्रोटीन्स हैं, पेरिफेरल चैनल प्रोटीन्स, इंटीग्रल प्रोटीन्स, ठीक है। ये पूरे सारे देखा अलोंग द पूरी विड्थ में प्रेजेंट है। ये कोलेस्ट्रॉल है, ये तुम्हारे प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर है। कार्बोहाइड्रेट्स आ गया, दिख रहे हैं, ग्लोबुलर प्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन्स, देखिए कितने डिफरेंट टाइप्स के प्रोटीन्स प्रेजेंट है, ठीक है। और फॉस्फोलिपिड्स है, ये ग्लाइकोलिपिड, ओके। ये तीन तरह के होते हैं, ओके। और ये जो बेसिकली फॉस्फोलिपिड होता है, ये बाइलेयर होती है इसकी, मतलब इसकी 2 लेयर्स प्रेजेंट होती हैं, फाइन। नेक्स्ट आ गए तुम्हारे प्रोटीन्स आ गए। ये प्रोटीन्स जो होते हैं ये लाई करते हैं बिटवीन द लिपिड्स, ठीक है, जो लिपिड्स के बीच में रहते हैं, ये प्रोटीन्स होते हैं, ठीक है। एंड दीज ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन्स अलाउ द पैसेज ऑफ मॉलिक्यूल्स, ये मॉलिक्यूल्स को पैसेज में हेल्प करते हैं। इन प्रोटीन्स का क्या काम है? पैसेज करना मॉलिक्यूल्स की, ठीक है। ये चैनल्स बनाते हैं, ये गेट्स बनाते हैं, ये सारे प्रोटीन्स का काम ये है, ओके। जो बेसिकली प्रोटीन का काम होता है, इनका काम क्या है? सेल सिग्नलिंग करने के लिए काम आते हैं, देन सेल रिकग्नाइजेशन के लिए काम आते हैं, ओके, एंजाइम एक्टिविटी के लिए काम आते हैं, ओके। देन कम्स द कार्बोहाइड्रेट्स। अब ये जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं ये भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन में मिलते हैं, ओके। एंड ये पार्ट किसके होते हैं? ग्लाइकोप्रोटीन का पार्ट होता है। और ये कब फॉर्म होता है? जब ये बाइंड करते हैं, जब कार्बोहाइड्रेट बाइंड करता है प्रोटीन को, तो ये फॉर्म करते हैं ग्लाइकोप्रोटीन। और ये जो ग्लाइकोप्रोटीन होता है ये सेल सेल इंटरेक्शन में हेल्प करता है, मतलब 2 सेल्स की इंटरेक्शन में हेल्प करता है, जैसे सेल एडहेशन करना, और उनको स्टिक करता है। तो ये जो ग्लाइकोप्रोटीन है ये जोड़ के रखता है सेल्स को, ठीक है। तो ये इनका रोल है। प्रोटीन का क्या काम है? प्रोटीन का काम है चैनल प्रोटीन, मतलब इधर से उधर चीज़ें पहुंचाने के लिए, ट्रांसपोर्टेशन के लिए काम आता है, सेल सिग्नलिंग के लिए काम आता है, ओके, एंजाइम एक्टिविटी के लिए काम आता है, फाइन। सो व्हेन वी कम टू द क्वेश्चन, तो हमें क्या पता चलेगा? जो इंटीग्रल है वो पूरी विड्थ पे होता है, ना कि सरफेस पे। प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिपिड की बाइलेयर मेम्ब्रेन होती है, हाइड्रोफोबिक एंड हाइड्रोफिलिक एंड्स होते हैं इसके पास, ओके, एंड इट इज मेड अप ऑफ लिपिड्स एंड प्रोटीन, दैट इज ऑल्सो ट्रू। नेक्स्ट चले, विच अमंग द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट द लेयर्स ऑफ द सेल वॉल। अब सेल वॉल्स की लेयर होती हैं, तो उसके बारे में बताना है कि कौन सी इनकरेक्ट है। Cell wall is made up of 3 main layers, namely primary cell wall, secondary cell wall and middle lamella. B. Cell wall of young plant is made up of primary cell, which composes a loose network of cellulose microfibrils. Secondary cell wall forms as the cell matures and composes cellulose and lignin. Middle lamella separates cells and is composed of sodium acetate. Cell wall की बात हो रही है, तो यू हैव टू टेल कि इनमें से कौन सा इनकरेक्ट है सेल वॉल की लेयर्स के बारे में। पहले तो आपको पता होना चाहिए कि कितनी लेयर्स हैं। जिनको लेयर्स पता होगा तो उन सबके फंक्शन भी पता होंगे और इट विल बी इजी फॉर यू। सो योर इनकरेक्ट वन इज डी। जो मिडिल लेमेला है वो सेपरेट करता है सेल्स को, और वो क्या कंपोज करता है? सोडियम एसिटेट। रॉन्ग। ये क्या कंपोज करता है? कैल्शियम पेक्टेट। क्या होता है इसके पास? कैल्शियम पेक्टेट होता है, ना कि सोडियम एसिटेट। समझ गए? ओके। अब जो तुम्हारी सेल वॉल होती है ना, ठीक है, ये बहुत हार्ड होती है, ओके। और ये आउटर कवरिंग होती है फंजाई और प्लांट्स में।
फाइन। सिर्फ आपको पता है कि एनिमल सेल्स जो होते हैं उनमें ये सेल वॉल नहीं होती है, ठीक है। अब जो सेल वॉल होती है ना, सबकी डिफरेंट होती है, ठीक है। अब स्ट्रॉन्ग फाइबर्स जो होते हैं वो बने होते हैं सेलुलर्स, ग्लूकोज, पॉलीमर्स के, ठीक है, जो जो बेसिकली जो प्लांट सेल को बनाते हैं, ओके। अभी हम जब प्लांट सेल वॉल की बात करेंगे तब हम करेंगे कि प्लांट सेल वॉल किससे बनी होती है, बैक्टीरियल सेल वॉल किसकी बनी होती है, फंगल सेल वॉल किसकी बनी होती है। अभी ये 3 सेक्शंस में होता है, 3 सेल वॉल्स होती है। एक होती है प्राइमरी सेल वॉल होती है, एक होती है सेकेंडरी सेल वॉल, और एक होती है मिडल लेमिला। ये 3 पार्ट्स होते हैं, ठीक है, सेल वॉल के। फाइन। जो मिडल लेमिला होता है ना, एक पॉलीसैकेराइड्स होते हैं। फाइन। पॉलीसैकेराइड्स होते हैं एक, जिनको क्या बोला जाता है, पेक्टिन्स। क्या बोला जाता है, पेक्टिन्स। वो इस लेयर में पाया जाता है। और ये पेक्टिन्स किस में हेल्प करते हैं, सेल एडेशन में हेल्प करते हैं, ओके, और सराउंडिंग सेल्स की हेल्प करेंगे, ठीक है। ये मिडल लेमिला है। तो हमने क्या कहा था, इसमें क्या होता है, सोडियम एसिटेट। इसमें सोडियम एसिटेट नहीं होता, इसमें क्या होता है, दैट इज पेक्टिन प्रेजेंट होता है, दैट इज अ पेक्टेट, ओके, इट्स अ कैल्शियम पेक्टेट। फाइन। यहां से ये दोनों हो गया। नेक्स्ट जो प्राइमरी सेल वॉल होती है आपकी, जो प्राइमरी सेल वॉल होगी, ये प्रोवाइड करती है ड्यूरेबिलिटी, ठीक है, और अडेप्टेबिलिटी प्रोवाइड करती है। क्या प्रोवाइड करती है, ड्यूरेबिलिटी और अडेप्टेबिलिटी, जो सेल डेवलपमेंट के लिए रिक्वायर्ड होता है। ये ड्यूरेबल होता है, ठीक है। फाइन। और उसके बाद आ गया आपका सेकेंडरी सेल वॉल। जो सेकेंडरी सेल वॉल होती है उसमें क्या होता है, लिग्नेन होता है, देन सेलुलस होता है, हेमीसेलुलस होता है, ठीक है। ये बेसिकली क्या करते हैं, ये जो लिग्नेन होता है ये हेल्प करता है प्लांट्स वेस्कुलर टिश्यू सेल्स को कि ट्रांसमिट करने में वाटर को, पानी को ट्रांसमिट करने में हेल्प करता है, जो सेकेंडरी सेल वॉल्स होती हैं, ओके। तो ये इनका इन पर्टिकुलर फंक्शन है, जो सेल वॉल के डिफरेंट पार्ट्स है, ठीक है। इन पर्टिकुलर अगर हम फंक्शंस ऑफ सेल वॉल की बात करें तो क्या है, ये सपोर्ट करेगा, क्या क्या करेगा, ठीक है, सेल ग्रोथ में हेल्प करता है, डिफ्यूजन में हेल्प करता है, अभी पढ़ा जो सेकेंडरी सेल कर रहा है, कम्युनिकेशन में हेल्प कर रहा है जो मिडल लेमिला कर रहा था, और क्या कर सकता है, डिफेंस कर सकता है ना, बैरियर की तरह एक्ट करेगा, स्टोरेज करेगा, कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह स्टोर करता है यहाँ पे कि प्लांट की ग्रोथ हो सके, ठीक है। सो दीज आर द फंक्शंस ऑफ द सेल वॉल। चले नेक्स्ट, what is the difference between eukaryotic and prokaryotic cells when it comes to the nucleus? nucleus में क्या difference है? A, eukaryotic cells contain nucleus whereas prokaryotic cells don't. कौन सा difference है आपको ये बताना है. Second, eukaryotic nucleus contain genetic material in them whereas prokaryotic nucleus don't. Eukaryotic cells contain membrane bound nucleus whereas prokaryotic cells don't. Eukaryotic cells contain both DNA and RNA whereas prokaryotic cells has only RNA. So which is the correct one? क्या major difference है eukaryotic and prokaryotic cells में when it comes to nucleus? That is C. जो यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं वो मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस कंटेन करते हैं, जबकि प्रोकैरियोटिक सेल्स में नहीं होता, ठीक है। जबकि बात की जाए तीनों चीज़ों की, उन्होंने कहा कि दे कंटेन बोथ डीएनए आरएनए, वेयरएज प्रोकैरियोटिक सेल्स में आरएनए होता है, नहीं, इसमें भी डीएनए होता है, दोनों चीज़ें होती हैं, ठीक है। यूकैरियोटिक न्यूक्लियस कंटेन जेनेटिक मटेरियल, वेयरएज इसमें तो ऐसा नहीं है, इसमें भी जेनेटिक मटेरियल होता है, दैट इज डीएनए आरएनए प्रेजेंट है। यूकैरियोटिक सेल कंटेन न्यूक्लियस, वेयरएज प्रोकैरियोट नहीं होता, प्रोकैरियोट के पास नहीं होता, ओके। नेक्स्ट चले, इसमें भी न्यूक्लियस होता है। चले नेक्स्ट,
विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट द पार्ट ऑफ एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम. अब एक एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम है, बेसिकली इसमें ऑर्गेनल्स आती हैं, आपको बताना है कि इसके अंदर क्या क्या आता है. ए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, बी माइटोकॉन्ड्रिया, सी वैक्यूल और डी गोल्गी अपैरेटस. So, mitochondria is not the part of the endomembrane system. Okay, endomembrane system में आपका आता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वैक्यूल, गोल्गी apparatus और लाइजोसोम्स. ठीक है, these are the part of the endomembrane system. Fine. Next question. In which year did Matthias Kildene observe different types of cells in various plant tissue? वो कौन सा ईयर था जिसमें मैथियस किल्डन ने ऑब्जर्व किया था डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स? ए 1902, बी 1855, सी 1838 और डी 1905. किस ईयर में मैथियस किल्डन ने ऑब्जर्व किया था? सो द करेक्ट आंसर इज ईयर 1838 में. जो बेसिकली मैथियस था ये जर्मन बोटानिस्ट था. ठीक है, इसने बेसिकली ऑब्जर्व किए थे डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स जो प्रेजेंट होते हैं हमारे प्लांट टिश्यू में. ठीक है, नेक्स्ट. विच ऑफ दी साइंटिस्ट फॉर्मुलेटेड द सेल थ्योरी? सेल थ्योरी किसने दी थी? ए स्किल्डन एंड श्वान, बी रुडोल्फ वर्चो, सी रॉबर्ट कॉच और डी एंटी वॉन लीeuwenhoek. So I think everyone knows this. So your correct answer is A. Basically जो मैथियस स्किल्डन थे और ही इज अ जर्मन बोटानिस्ट, और जो थियोडर शॉन था ये जोलॉजिस्ट थे. ठीक है, दे टुगेदर फॉर्मुलेटेड द सेल थ्योरी. ठीक है, उनके अकॉर्डिंग ये था कि इट स्टेट्स दैट जो लिविंग थिंग्स हैं, ठीक है, उन सबके पास क्या होते हैं, दे आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड सेल इज अ बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ. उन्होंने ये बताया था. ओके, एंड बेसिकली उन्होंने कहा था कि न्यू सेल्स अराइज होते हैं फ्रॉम द एग्जिस्टिंग सेल्स. फाइन, चले नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ दीज इज नॉट एक्सप्लेन्ड बाय द सेल थ्योरी? सेल थ्योरी में क्या एक्सप्लेन नहीं किया गया? सोर्स और न्यू सेल्स, द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, composition of living cells or formation of new cells. So क्या नहीं एक्सप्लेन किया? दैट इज डी, फॉर्मेशन ऑफ न्यू सेल्स. उन्होंने कहा था कि न्यू सेल्स जो होते हैं वो अराइज होते हैं प्री एग्जिस्टिंग सेल्स से. उन्होंने न्यू सेल्स की फॉर्मेशन नहीं बताई थी. ठीक है, दे हैव एक्सप्लेन द न्यू सेल्स, बेसिक यूनिट एंड कॉम्पोजिशन ऑफ द लिविंग थिंग्स, कि कंपोज्ड ऑफ लिविंग थिंग, की जो लिविंग थिंग्स हैं वो कंपोज करते हैं सेल्स को. ठीक है, सो दीज आर ट्रू, वेयर एज फॉर्मेशन ऑफ न्यू सेल्स उन्होंने कहीं एक्सप्लेन नहीं किया था. ओके, नेक्स्ट चले. Which scientist was first to explain the new cells arise from the pre-existing cells? Pre-existing cells से जो arise होता है ये किसने बताया था? एंटनी वॉन लीeuwenhoek, मैथियस किल्डन, डी सी रुडोल्फ वर्चो और डी थियोडर श्वान. So correct answer is सी रुडोल्फ वर्चो. जो बेसिकली सेल थ्योरी दी थी वो दी तो स्किल्डन और श्वान ने थी. ठीक है, पर उसको फर्दर बोला जो किया था कि वो किसने बताया था? रुडोल्फ वर्चो ने बोला था. ठीक है, वो फर्स्ट साइंटिस्ट था जिसने कहा था कि जो न्यू सेल्स हैं वो अराइज करते हैं प्री एग्जिस्टिंग सेल से, और उसने ये एड ऑन किया था टू द सेल थ्योरी. ठीक है, नो डाउट जो मेन सेल थ्योरी दी इन दोनों ने थी, पर दिस वॉज द another statement which was given by Rudolf Virchow. Okay, so C is your correct answer. Next, what is the meaning of ominous cellular e-cellular? इसका मतलब क्या होता है? It means all cells have a nucleus. Cell is the basic unit of life. Living things are composed of cells. All cells arise from pre-existing cells. Cellular e-cellular का मतलब हुआ दैट इज डी, कि सारे सेल्स अराइज होते हैं प्री एग्जिस्टिंग सेल्स से.
ओके, एंड दिस वॉज गिवन बाय, अभी हमने पढ़ा है किसने दिया था, रुडोल्फ वर्चो ने दिया था इन द लेट 19th सेंचुरी. ओके, नेक्स्ट चले. व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ PPLO? A. Plural parasite-like organisms. B. Phosphatic pneumonia-like organisms. C. Pleuroparasite-like organisms. Or D. Pleuropneumonia-like organisms. So your correct answer is D. Pleuropneumonia-like organisms. ये बेसिकली एक टाइप ऑफ प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ओके, जो इंक्लूड करते हैं बैक्टीरिया को, ब्लू एल्गे, ब्लू ग्रीन एल्गे जो होता है, ठीक है, एंड माइकोप्लाज्मा को. ठीक है, नाउ एक्सेप्शन ये है कि जो माइकोप्लाज्मा है, दिस इज एन एक्सेप्शन, ठीक है, कि ये लैक करते हैं न्यूक्लियस, दे लैक द ट्रू न्यूक्लियस. ओके, नेक्स्ट चले. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द बेसिक शेप ऑफ द बैक्टीरिया? ए विब्रियो, बी स्पिरिलम, सी ट्रायंगुलर और डी कॉकस. तो कौन सी शेप नहीं है बैक्टीरिया की? So correct answer is C, triangular. बैक्टीरिया डिफरेंट शेप के होते हैं. बेसिकली बैक्टीरिया के 4 शेप्स होती हैं. फर्स्टली होती है बैसिलस या रॉड शेप, ठीक है. फिर दूसरी होती है कोकस और स्फेरिकल शेप की होती है, ठीक है. नेक्स्ट होता है विब्रियो और कॉमा शेप्ड के होते हैं. और दूसरा होता है स्पिरिलम या स्पाइरल शेप्ड के होते हैं, ठीक है. सो दीज आर द डिफरेंट शेप्स ऑफ द बैक्टीरिया एंड दे आर ऑल प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स. ओके, नेक्स्ट, विच ऑफ दीज बैक्टीरिया लैक द सेल वॉल? कौन से बैक्टीरिया लैक करते हैं सेल वॉल? ना ए स्कर्शिया, बी स्यूडोमोनास, सी माइकोप्लाज्मा और डी माइकोबैक्टीरियम. सो योर करेक्ट आंसर इज सी माइकोप्लाज्म. ओके, सारे जो बैक्टीरिया जो होते हैं, ठीक है, उनकी जो सेल वॉल होती है दैट इज दिस सीडोमोनास, इकेरिया, माइकोबैक्टीरियम, ठीक है, एक्सेप्ट माइकोप्लाज्म की. ओके, एंड दे आर ऑल प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स हैं फिलहाल. ओके, एंड दे डू नॉट हैव वेल डिफाइंड न्यूक्लियस. इनका न्यूक्लियस वेल डिफाइंड नहीं होता. और जो जेनेटिक मटेरियल होता है दैट इज नेकेड. Fine. What is the shape of the bacterial plasmid? A. Linear, B. Circular, C. Irregular और D. Bacillus. बैक्टीरिया का जो प्लाज्मिड होता है वो कैसा होता है? ठीक है, जो बेसिकली प्लाज्मिड होते हैं ना, ये क्या होते हैं? स्मॉल सर्कुलर डीएनए होते हैं, ठीक है. स्मॉल सर्कुलर डीएनए होते हैं जो कहाँ प्रेजेंट होते हैं? बैक्टीरियल की सेल वॉल में होते हैं, ठीक है. सो दीज आर सर्कुलर इन नेचर. फाइन, वी आर टॉकिंग अबाउट दिस बैक्टीरिया की बैक्टीरिया की सेल वॉल कैसी होती है, वो किस शेप के होते हैं. ओके, नेक्स्ट, फ्रॉम विच स्ट्रक्चर इज अ मीजोजोम डिराइव्ड फ्रॉम? ए प्लाज्मिड, बी सेल वॉल, सी राइबोसोम और डी सेल मेम्ब्रेन. मीजोजोम किससे बनता है? सो करेक्ट आंसर इज डी सेल मेम्ब्रेन. जो मीजोजोम है ना, ये करेक्टरिस्टिक फीचर है प्रोकैरियोट्स का. ये प्रोकैरियोट्स में दिखता है, ठीक है, ये यूकैरियोट्स में प्रेजेंट नहीं होता. ओके,
नाउ ये डिफ्रेंशिएट किया जाता है, इट इज़ अ डिफ्रेंशिएटेड फॉर्म ऑफ सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, ये डिफ्रेंशिएटेड फॉर्म होती है सेल मेम्ब्रेन की, मीजोजोम। ठीक है, एंड दे डिराइव्ड बाय द इनफोल्डिंग्स ऑफ सेल मेम्ब्रेन। ओके, नेक्स्ट, हाउ मेनी लेयर्स आर प्रेजेंट इन द बैक्टीरियल सेल इन्वेलप? जो सेल इन्वेलप में कितनी लेयर्स प्रेजेंट होती हैं? 1, 2, 3 और 4? सो योर करेक्ट आंसर इज 3। जो बैक्टीरिया की 3 लेयर्स होती हैं। ठीक है, जो अपरमोस्ट होती है वो क्या होती है? वो होती है ग्लाइको। जो पहली लेयर होगी अपरमोस्ट वो होती है ग्लाइकोकैलिक्स की। ठीक है, फॉलोड बाय सेल वॉल जो होती है इन द मिडल, और जो इनर मोस्ट होती है दैट इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सो दीज आर द 3 लेयर्स ऑफ द बैक्टीरियल सेल एनवेलप। फाइन, नेक्स्ट चले, विच ऑफ दीज इज नॉट अ सरफेस स्ट्रक्चर इन बैक्टीरिया? बैक्टीरिया में क्या नहीं दिखता? प्रोकैरियोट है, अभी डायग्राम दिखाई है, फ्लैजिला, पिलाए, मीजोजोम और फिम्ब्रिया, तीनों चीजें प्रेजेंट होती हैं, यू नो दैट। सो डी इज नॉट प्रेजेंट। फ्लैजिला, पिलाई ये जो होते हैं बेसिकली फ्लैजिला मोटिलिटी के लिए होता है, और पिलाई जो होता है अटैचमेंट में हेल्प करता है। ओके, और मीजोजोम तो मैंने बता दिया, ये इनफोल्डिंग होती है सेल मेम्ब्रेन की, जो प्रेजेंट होता है साइटोप्लाज्म में। किसमें होता है? ये साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होगा। ओके, चले नेक्स्ट, व्हाट आर द सब यूनिट्स ऑफ प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स? A 50S and 30S, B 60S and 40S, C 70S and 30S और D 60S और 30S। यह हमने सिर्फ प्रोकैरियोट्स और बैक्टीरिया के बारे में पढ़ा है। फाइन, सो व्हाट इज द करेक्ट आंसर? ओके, जो राइबोसोम्स होते हैं ना तुम्हारे, ये के साइट होते हैं प्रोटीन सिंथेसिस के, जहां तुम्हारा प्रोटीन सिंथेसाइज होता है। ये हम अभी प्रोकैरियोट्स के क्वेश्चन ही पढ़ रहे हैं। ठीक है, जो प्रोकैरियोट्स होते हैं उसमें क्या होते हैं? 70S राइबोसोम्स होते हैं। कितने होते हैं? 70S राइबोसोम्स होते हैं। और यूकैरियोट्स में कितने होते हैं? यूकैरियोट्स में होते हैं 80S राइबोसोम्स। ठीक है, अब जो 70S राइबोसोम्स होते हैं जो प्रोकैरियोट्स में होते हैं, उसमें एक 1 लार्ज 50S सब यूनिट होता है और एक स्मॉल 30S सब यूनिट होता है। सो योर करेक्ट आंसर इज A 50S and 30S। ओके, लास्ट क्वेश्चन, which of these are not eukaryotic? A plants, B fungi, C protist और D monera। So your correct answer is D. Monera is not a eukaryote. प्लांट्स, फंजाई एंड प्रोटिस्ट जो होते हैं वो यूकैरियोट्स हैं, क्योंकि ये पोसेस करते हैं ट्रू न्यूक्लियस। ओके, ये इनके वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है, जबकि इसका वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता। एंड दिस इज बेसिकली व्हाट? अ प्रोकैरियोट। बाकी तीनों क्या है? यूकैरियोट है। ओके, तो ये थे अबाउट द प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। कल हम अब यूकैरियोट्स के बारे में पढ़ेंगे, अब प्लांट सेल, देन एनिमल सेल के बारे में पढ़ेंगे। अब कल आपका जो होमवर्क है, हमने प्रोकैरियोट्स पढ़ लिए है, अब आपका होमवर्क है यूकैरियोट्स पढ़ने के बारे में। यूकैरियोट्स में आपके प्लांट सेल भी आएंगे, उनका स्ट्रक्चर, एनिमल सेल क्या होता है उनका स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए, उनको डिफ्रेंशिएट करना आना चाहिए, एंड देन विल टॉक अबाउट द ऑर्गेनेल्स।
फिर एक एक करके हर एक ऑर्गेनेल का फंक्शन, उसका स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, ठीक है। दिस इज इंपॉर्टेंट, प्लांट सेल, एनिमल सेल, उनके स्ट्रक्चर्स, फंक्शंस एंड ऑर्गेनल्स, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, okay? So please come prepared tomorrow, okay?